24 नवंबर को मतदान के पापपूर्ण से विचार को महाराष्ट्र की जनता ने समझा। हिंदू को यह समझाने की आवश्यकता है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन स्वामी ये सर्वविदित है, अच्छे कार्य करने वाले साथ देने पर पूर्ण और बुरे कार्य करने वालों के साथ पाप होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि अनुमंता विष्टिता निहंता घातक अर्थात गोहत्या को अनुमति देने वाला, शस्त्र और मांस काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला पापी है। वहीं शास्त्र नियम के अनुसार बताया गया कि गोहत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को मतदान करने से गोहत्या का पाप मतदाता को भी लगता है, और जबकि गौरक्षक ने स्पष्ट रूप से उद्घोषणा करने वाले मतदान से समर्थन करना पुण्य को प्राप्त होता है। गोटे गांव से कंछेदी पटेल की रिपोर्ट। माता का आशीर्वाद साफ दिखाई दे रहा है और बाकी जगह आपके नारे की क्या हालत है देख लीजिए। महाराज जी, शिवसेना को लेकर एक था कि हिंदुत्व की एक बड़ी छवि थी शिवसेना की बाला साहब ठाकरे के जमाने में, लेकिन शिवसेना दो भागों में बंटी, असली और नकली में, जबकि उनका बेटा था और उसकी ये हश्र हुआ और उनके साथ शिंदे जो अलग हुए। देखिए, लोगों ने कार्टून बनाया है और उसमें बताया है कि प्रदेश की बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने मेरे भाव को समझा, मुझे दुख है कि मेरे बेटे ने मेरे भाव को नहीं समझा। तो अब आज की तिथि में 57 सीट जिता करके, देखिए जब शिवसेना बटी हुई नहीं थी तब पिछला चुनाव हुआ था, एक साथ सब लोग लड़े थे, तब 56 सीट आई थी और अब 56 से ज़्यादा 57 सीट आ गई। इसका मतलब है कि 57 सीट दे करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि यही असली शिवसेना है और शिवसेना के विचारों को यही आगे बढ़ा सकती है। मतलब उद्धव को नकली ही माना जाए ज़्यादा बेहतर। उद्धव जी जो शिवसेना की जो धारा थी उस धारा से विपरीत तैरने लगे, इसलिए उनकी सांस टूटने लगी। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में भी क्या है इसकी वजह और मेन इसका क्या मानते हैं इसके पीछे का? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई, और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौ भक्त जनता है वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-78 साल के इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौ भक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई है। गुरु जी, आपने भी आशीर्वाद दिया था, नहीं आपने भी आशीर्वाद दिया था। को लेकर एक संशय की स्थिति है कि सीएम शिंदे बनेंगे या फिर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें आई हैं। इस बात को लेकर भी संशय चल रहा है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन? देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज़्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य करें। फडणवीस अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो स्वीकार्य होंगे? भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही उस प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी। जिस मंच पे हमको वो कागज़ समर्पित किया गया था उस पर स्वयं नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था। तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं है। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था। लेकिन अच्छा हो कि शिंदे जैसे नेता को ये सम्मान बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये मान लीजिए कि गौ माता के आशीर्वाद के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, इसमें दैवी आशीर्वाद है। लेकिन गुरु जी, कांग्रेस की हार क्यों हुई?
क्यों लगता है, क्यों हारी का? कांग्रेस और कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां जो गौ हत्यारों का समर्थन करेंगी और गौ रक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, उनकी दशा इस देश में अब आगे ऐसी ही होने वाली है जैसी महाराष्ट्र में हुई। तो गुरुजी क्या साधुओं और संतों का आशीर्वाद था, आपने भी आशीर्वाद भाई गौ किया था, माता उसी का वजह से? हम कहते हैं हमारा आशीर्वाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमने तो गाय के पीछे खड़े होकर के अपनी बात कही थी, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, इसमें हमारी गौ माता का, उनके अंदर जो शक्ति है ना, वो सबसे बड़ी शक्ति है। और गौ माता की शक्ति से भारत विश्वगुरु होगा, भारत जो है पूरे विश्व में पराक्रम दिखाएगा। लेकिन समस्या यही है कि भारत के नेता गौ माता की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। महाराज जी, कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का जादू चला है महाराष्ट्र में। हाँ, तो केवल जादू महाराष्ट्र में चलता है, झारखंड में जाके बुझ जाता है। वहाँ आंधी चल रही थी कि आपका जादू का दिया बुझ गया, चिराग क्यों बुझ गया? प्रसन्नता है कि धीरे धीरे ही सही हिंदुओं के मस्तिष्क में ये बात जा रही है कि मतदान से कहीं हम पाप ना कमाएं, और गौ रक्षा के लिए अगर मतदान करेंगे या इसी तरह के पवित्र उद्देश्यों के लिए अगर मतदान करेंगे तो उससे हमको पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे अब ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है और हिंदू जनता कसाईयों को एक तरफ रखते हुए जो माँ को माँ कहने वाले हमारे भाई हैं उनको राजनीति में आगे ला रही है। और महाराष्ट्र में जो ये कुछ दिखाई दिया है, इससे पूरे देश के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये कहा है, ये गौ प्रतिष्ठा जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत कहा है, बार बार कहा है और आगे भी हम कहेंगे। धीरे धीरे सबको समझ में बात आएगी कि ये देश किसी भी दशा में कसाईयों को मतदान आगे चल करके जैसे ही बात समझ में जिस मतदाता के आ जाएगी, वो कसाई पार्टी या कसाई प्रत्याशी को वोट देना बंद करेगा। तो इसलिए मतदाताओं की इस भावना को सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को शीघ्र से शीघ्र समझ लेने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को अपने प्रदेश में अथवा देश भर में गौ माता को राज्य माता अथवा राष्ट्र माता घोषित करके और उनकी हत्या को कठोर दंड वाला अपराध घोषित करके सिद्ध कर सकते हैं। तो महाराज जी, स्वामी जी, चूंकि महायुति के इस जीत को महाअघाड़ी वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि सिस्टम की फेलियर और तमाम दांव पेच करके भाजपा इस चुनाव को इतने अप्रत्याशित बहुमत से जीती है जो कि असंभव है, और ये आपका आशीर्वाद है, हम लोग जान रहे हैं, पर उनका ये आरोप है, क्या कहेंगे गुरु जी आप इस पर? के लिए अब उनके पास मुँह नहीं बचा है। जब एकनाथ शिंदे ने गाय माता को राज्य माता घोषित किया था, तब दशहरा की रैली में हम लोगों ने उनका भाषण सुना। उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई और कहा कि ये तो राजनीतिक मामला है, गाय के लिए वो कर रहे हैं, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो गाय के लिए क्या हो सकता है। इस तरह से एक व्यक्ति ने एक काम किया था, आप उसका अभिनंदन करना चाहिए था। अगर अभिनंदन नहीं कर सकते थे तो उस मुद्दे पे चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो खिल्ली उड़ा रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम ध्रुवीकरण करके अमुक अमुक के वोट से जीत करके सरकार बना लेंगे। अब तो उनके मुँह नहीं रहा ना। जिस शिवसेना के संस्थापक के बेटे थे वो आज उस शिवसेना को ज़्यादा प्रत्याशी जीत गए जिसको वो शिवसेना मानने को तैयार नहीं थे। अब उनको क्या मुँह है बताइए कहने का? क्या गाय के पक्ष में बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे नहीं खड़ा हो सकता था? क्यों नहीं खड़ा हुआ वो? क्या समस्या थी उसके सामने? केवल यही समस्या तो थी कि वो ऐसी पार्टियों के साथ खड़ा हो गया था, माता कहने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो यही मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का तो मन रहा होगा, लेकिन उनका जो साथ था उस साथ के कारण वो हिचक गए और शिंदे नहीं हिचका। वो उसने कहा कि चाहे जो हो मैं करूँगा, कर गया तो लोगों ने उसको रिवार्ड किया। महाराष्ट्र में क्या लगता है कि कटेंगे बटेंगे या एक रहेंगे कि सेफ रहेंगे? अरे भाई, कटेंगे बटेंगे होता, अगर कटे के बटेंगे चल रहा होता तो झारखंड में क्यों नहीं चला? ये बताओ, अगर आपका ये नारा चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? ये नारा बिल्कुल नहीं चला है। ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये गौ माता का आशीर्वाद है।
महाराज जितने और कुछ नहीं है। जितने विश्लेषण मीडिया में आ रहे हैं को मुंह की क्यों खानी पड़ी? जो हालत वहाँ पर उद्धव ठाकरे के गठबंधन आघाड़ी की हुई है वही आपकी झारखंड में क्यों हो गई? एक ही देश तो है, एक ही समय तो एक ही दिन तो चुनाव हो रहा था, वही तो प्रचारक वहाँ थे, वही तो प्रचारक वहाँ थे, वही नारा वहाँ गूंज रहा था, वही नारा वहाँ गूंज रहा था। दो परिणाम क्यों आ गए? कहना होगा कि महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद काम कर रहा था और यहाँ पर कोई भी गौ माता के लिए नहीं खड़ा था, इसलिए जो थे वो बढ़ गए। यूपी में हाँ, 7 क्यों आई, 9 क्यों नहीं आई? इतने बड़े आप 30 मार्खा बैठे हुए हो, 7 आना आपके लिए हार है। इतनी बड़ी हार के बाद आपने सहारा जोर लगा दिया, उसके बाद भी 7 ही आ पाई 9 में से, क्यों? प्रश्न है, क्यों नहीं आई? हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इतना जोर लगाते हो फिर भी दूसरा कैसे जीत रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपका पराक्रम काम नहीं कर रहा है, अभी गौ माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। मतलब झारखंड में भी गौ माता का आशीर्वाद नहीं। भाई कोई वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ, गाय के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी भाजपा थोड़े खड़ी हुई, महाराष्ट्र में शिंदे खड़ा हुआ था और शिंदे की नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, इसलिए वहाँ पे जीते ये लोग। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कांग्रेस पे गंभीर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए तमाम वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाई, 370 को लाई। क्या कहेंगे संदर्भ में गुरुजी आप? भाई ठीक है, उनको जो लगता होगा वो कहते होंगे, किसी को जो समझ में आएगा वही तो कहेगा, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस के प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मोदी जी, अगर वो कोई बात कहते हैं तो कांग्रेस उसका जवाब दे, हम उसका जवाब क्यों दें? सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सदा की तरह आज फिर श्री विद्या मठ के इस पवित्र प्रांगण में आपका स्वागत है। ये भारत की राजनीति को बदलते हुए देखने का कालखंड है। जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले ये कहा था कि शास्त्र के अनुसार मतदान करने से पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है, तब लोगों ने इसको बहुत ध्यान से नहीं सुना था और इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात जनता में संप्रेषित होती गई, वैसे वैसे लोगों ने इस बात को समझा। हमारा शास्त्र कहता है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। हत्या का जो पाप है वो केवल जो हाथ में शस्त्र लेकर के गाय को मारता है उसी को नहीं लगता है, बल्कि अनुमंता इस बात की जो अनुमति देता है उसको भी वो पाप लगता है, और दूसरे किसी रूप में जो उससे जुड़ता है उसको भी वही पाप लगता है। इसलिए केवल गाय को काटने वाला ही कसाई अथवा गोहत्यारा है ये नहीं, बल्कि उसको अनुमति देने वाला भी कहीं ना कहीं हत्यारा ही होता है और उसको समान पाप लगता है। तो ये बात धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी है। कसाई और भाई, ये जो 2 नाम हमने दिए थे यहीं काशी में नए वर्ष के अवसर पर, अब धीरे धीरे उसको जनता समझने लग गई है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण निकल करके महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले की परिस्थिति ये थी कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल था महाराष्ट्र प्रदेश में, उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद अब जब चुनाव हुआ है तो वहाँ पर परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी जीत हुई है जितनी बड़ी अभी तक महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुई। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो चुनावी राजनीति के पंडित हैं वे भी
पहले नहीं कह पाए थे कुछ, और अभी भी जब वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अनुमान तो हमने भी नहीं लगाया था। तो ऐसा क्या कारण हो गया? लेकिन हम लोग पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित करते हुए जो सम्मान गौ माता को प्रदान किया था, गौ माता उसके लिए लंबे समय से इच्छा करती थी, और उनके द्वारा जब वो सम्मान दिया गया तभी लोगों का मन इतना प्रसन्न हुआ कि लोगों ने ये मन में ठान लिया कि गौ माता को सम्मान देने वाले इस व्यक्ति को और इसके गठबंधन को फिर से मौका देना चाहिए, और इतना बड़ा बहुमत उनको दे करके आज उनको विजयी बनाया है। तो हम समझते हैं कि मतदान से पाप भी होता है और मतदान से पुण्य होता है। ये जो बात है ये जनता के मस्तिष्क में धीरे धीरे आने लगी है, और गौ माता को सम्मान देने वाले दल को, उस गठबंधन को आज वहाँ पर जो बहुमत मिला है वो गौ माता के आशीर्वाद का